Friends, have a nice day, all of you. I hope that all of you will be safe at home. So I request all of you to follow the guidelines of the government of India. Stay at home and save the life of your family and yours. In the previous class, I have already told you. In the previous class, I taught you about the main theme of the poem The Noble Nature and the poet Ben Jonson. But today, I am going to teach you about the qualities of an oak tree and a lily. You know, I taught you in this poem, The Noble Nature, the poet Ben Jonson, the poet in this poem, नाम बच्चों जानते हो. इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में. द पोइट का मतलब होता है कवि. नाम आपको बताया था बेन जॉनसन. द पोइट बेन जॉनसन गिव्स का मतलब होता है देते हैं. टू का मतलब होता है दो. एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण. इस कविता में कवि बेन जॉनसन दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. टू एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करने के लिए. एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करने के लिए. द डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या विविधता. बिटवीन का मतलब होता है के बीच में. किसके बीच में? मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक अर्थात अर्थहीन. एंड का मतलब होता है और. मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक. लाइफ का मतलब होता है जीवन. ध्यान देना बच्चों. इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में. द पोएट का मतलब होता है कवि. नाम बता चुका हूं आपको बेन जॉनसन. गिव्स का मतलब होता है देते हैं. टू एग्जाम्पल का मतलब होता है दो उदाहरण. इस कविता में कवि बेन जॉनसन दो उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं. टू एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए. क्या? द डिफरेंस का मतलब होता है अंतर. किसके बीच? बिटवीन का मतलब होता है के बीच. मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक अर्थात अर्थहीन. एंड का मतलब होता और. मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक. लाइफ का मतलब जीवन. इस निरर्थक और सार्थक जीवन के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए कवि बेन जॉनसन द नोबल नेचर नामक इस कविता में दो उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं. ये चीज मैं आपको कल बता चुका था. कौन सा उदाहरण? तो पहला बच्चों बताया था एन ओक ट्री. कौन सा उदाहरण? एन ओक ट्री का मतलब एक बलूत का पेड़. दूसरा जो है लिली का मतलब होता है कुमुदनी का पुष्प. ये दो उदाहरण इस कविता में कवि बेन जॉनसन प्रस्तुत किए हैं. पहला यहाँ पे है एन ओक ट्री का मतलब एक बलूत का पेड़. और दूसरा उदाहरण है अ लिली का मतलब होता है एक कुमुदनी का पुष्प. इन दोनों उदाहरण के माध्यम से कवि बेन जॉनसन जो है इस कविता में सार्थक और निरर्थक जीवन के महत्व को स्पष्ट करना चाहते हैं. ये मैं आपको कल बता चुका था. तो ध्यान देना, इस टॉपिक पे बोर्ड में बहुत बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. क्या आता है? प्रश्न जैसे यहां पे आता है मेंशन द क्वालिटीज का मतलब होता है गुण. मेंशन द क्वालिटीज ऑफ आवर एंड ओक ट्री. ध्यान देना बच्चों. मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करो. द क्वालिटीज का मतलब होता है
विशेषता, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, लेकिन यहाँ पे क्वालिटीज लिखा गया है तो क्वालिटीज का मतलब होता है विशेषताएं। आव का मतलब होता है काके की, एन ओक ट्री का मतलब एक बलूत का पेड़। इन इस कविता में एक बलूत के पेड़ की विशेषता क्या होती है इस बात को स्पष्ट करो। ये सबसे बेहतर सवाल इस लेसन से है। फिर इसी पे पूछा जाता है मेंशन द क्वालिटीज। क्वालिटीज का मतलब होता है विशेषता। आव अ लिली, लिली का मतलब होता है कुमुदनी का पुष्प। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करो, ठीक है। द क्वालिटीज का मतलब होता है विशेषता, क्वालिटीज का मतलब विशेषता। आव का मतलब होता है काके की, अ लिली, अ लिली अ काइंड ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है पुष्प, अर्थात इस कुमुदनी के पुष्प की विशेषता का वर्णन करो। ये दोनों सवाल क्वेश्चन जो है वो इस लेसन द नोबल नेचर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे कि एक बलूत के पेड़ की विशेषता क्या होती है और एक कुमुदनी के पुष्प की विशेषता क्या होती है। आओ देखो, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड डियर स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले आपको दे रहा हूं यहाँ पे एन ओक अ ट्री। कौन सा दे रहा हूं? एन ओक ट्री। इन एक बलूत के पेड़ की विशेषता अब क्या होती है, ध्यान दो। इन ओक ट्री इज अ सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक है। यानी बलूत का पेड़ प्रतीक है किसका? आव लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबे जीवन, एंड का मतलब होता है और, बिग साइज, बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। ध्यान दो बच्चों, एन ओक ट्री, एन ओक ट्री का मतलब एक बलूत का पेड़, इज अ सिंबल का मतलब होता है प्रतीक होता है, और लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबा जीवन। यह बलूत का पेड़ जो है लंबे जीवन, एंड बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। लंबे जीवन और बड़े आकार का प्रतीक होता है कौन? ये बलूत का पेड़। आगे इट का मतलब होता है यह, कौन? ये बलूत का पेड़ है। स्टैंड्स है, स्टैंड्स का मतलब होता है खड़ा रहता है। ये बलूत का पेड़ जो है खड़ा रहता है कहां? तो यहां पे देखना, ऑन द अर्थ है। ऑन द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी पर या इस धरातल पर। यह बलूत का पेड़ जो है इस धरातल पर खड़ा रहता है। फा, फा का मतलब होता है के लिए, यह फा और लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए। यह बलूत का पेड़ जो है इस धरातल पर एक लंबे समय के लिए खड़ा रहता है। कितने समय के लिए? तो आगे ध्यान देना, आव 3 का मतलब होता है 300 ईयर्स, 300 ईयर्स का मतलब 300 सालों तक ये बलूत का पेड़ जो है इस धरातल पे 300 सालों तक खड़ा रहता है। फिर से एक बार, इट स्टैंड्स है, स्टैंड्स का मतलब होता है बच्चों खड़ा रहता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा रहना। ये बलूत का वृक्ष है, खड़ा रहा, अर्थात खड़ा रहा। कौन? काइंड ऑफ ट्री नेम्ड एन ओक ट्री। एक बलूत का जो वृक्ष है वो 300 सालों तक खड़ा रहा। तो आप यहाँ पे इट स्टैंड्स लिखो या आप लिखना इट इज स्टैंडिंग। ये खड़ा रहा, ये खड़ा रहता है। ऑन द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी पर, अर्थात धरातल पर। लॉन्ग टाइम का मतलब एक लंबे समय तक, ठीक है। आव का मतलब होता है काके की,
300 ईयर्स का मतलब 300 सालों तक ये बलूत का पेड़ जो है इस धरातल पे 300 सालों के लिए 300 सालों तक खड़ा रहता है। विदाउट एनी यूज है, विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट का मतलब के बिना, एनी का मतलब होता है किसी भी, यूज का मतलब होता उपयोग है, बिना किसी उपयोग के, यस बिना किसी उपयोग के ये बलूत का पेड़ इस धरातल पर 300 सालों तक खड़ा रहता है। अंत में क्या होता है? बट, बट का मतलब होता है परंतु, बट का मतलब क्या होता है? परंतु। अब एट लास्ट है, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, एट लास्ट है, लेकिन अंत में इट का मतलब होता है यह, कौन? एन ओक ट्री, इट है। फॉल्स का मतलब होता है गिर जाता है, इट फॉल्स है, ये गिर जाता है। लाइक का मतलब होता है के समान, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, लॉग का मतलब बच्चों क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा, जो अंत में एक लकड़ी के लट्ठे की भांति नीचे गिर जाता है। कैसे? ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूख करके, कामा, ठीक है। विदाउट है, अब लिव्स है, विदाउट लिव्स का मतलब होता है बिना पत्ते के, जो बिना पत्ते के सूख करके। एंड सेपलेस, सेपलेस का मतलब होता है मुरझाना, जो अंत में मुरझा करके, बिना पत्ते के सूख करके एक लकड़ी के लट्ठे की बात इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। दिस इज वाई बेन जॉनसन, इसीलिए कवि बेन जॉनसन इस कविता में कहते हैं कि लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान नहीं बना सकता है। अगर लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान बना सकता है, तो ये जो बलूत का पेड़ है ये भी अपने जीवन में महान बन जाता। लेकिन बच्चों, लंबा आकार, लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान नहीं बना सकता है। थस, थस का मतलब होता है अब इस प्रकार, वी अ कैन, वी का मतलब होता हम, वी कैन से अ दैट, वी का थस, थस का मतलब होता है इन दिस वे, इन दिस वे का मतलब इस प्रकार, वी का मतलब होता हम, कैन से का मतलब होता कहना, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। दैट का मतलब होता कि, क्या कह सकते हैं? इट्स लाइफ है, इट्स लाइफ का मतलब होता है इसका जीवन, किसका जीवन? बलूत के पेड़ का जीवन। इट्स लाइफ इज मीनिंगलेस, मीनिंग लेस है, मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता और, अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावहीन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इट्स लाइफ का मतलब होता है इसका जीवन, मतलब इस बलूत के पेड़ का जीवन। इज मीनिंगलेस का मतलब निरर्थक, अर्थहीन होता है। एंड का मतलब होता और है, अनइम्प्रेसिव का मतलब प्रभाव विहीन होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस बलूत के पेड़ का जीवन जो है निरर्थक है, अर्थहीन है या प्रभाव विहीन होता है। फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाया इस बलूत के पेड़ की विशेषता। तो एन ओक ट्री इज अ सिंबल का मतलब होता है प्रतीक होता है, सिंबल का मतलब प्रतीक होता है। और लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबे जीवन, एंड बिग साइज का मतलब बड़ा आकार। ये बलूत का पेड़ जो है लंबे जीवन है और बड़े आकार का प्रतीक होता है। आगे इट, इट का मतलब होता यह, कौन? तो यहाँ पे इस इट का उपयोग बच्चों एन ओक ट्री के लिए आया है। स्टैंड्स का मतलब होता है खड़ा रहता है, ये खड़ा रहता है कहाँ?
ऑन द अर्थ का मतलब होता है इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस धरातल पर ये बलूत का पेड़ खड़ा रहता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए। कितने? 300 ईयर्स का मतलब 300 सालों तक है। यह 300 सालों के लिए ये बलूत का पेड़ इस धरातल पर खड़ा रहता है। आगे देखना, विदाउट का मतलब होता बच्चों के बिना। विदाउट का मतलब के बिना। एनी का मतलब होता किसी भी। यूज का मतलब होता उपयोग। यानी बिना किसी उपयोग के ये बलूत का पेड़ जो है इस धरातल पर 300 सालों तक खड़ा रहता है। बट का मतलब होता है परंतु। एट लास्ट है। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। इट का मतलब होता है अ काइंड ऑफ ट्री। कौन? बलूत का पेड़। हंस का मतलब होता है गिर जाता है। हंस का मतलब गिर जाता है। लाइक का मतलब होता है के समान। और लाग का मतलब एक लट्ठा जो अंत में एक लकड़ी के लट्ठे के समान इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। ड्रड का मतलब होता है सूख करके। विदाउट लीव्स का मतलब होता है बिना पत्ते के। एंड सेपलस का मतलब होता है मुरझाना, जो अंत में सूख करके, मुरझा करके और बिना पत्ते के एक लकड़ी के लट्ठे के समान इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। खस का मतलब होता है इस प्रकार। वी कैन से, हम ये कह सकते हैं। डेट का मतलब होता है कि इट्स लाइफ। इट्स लाइफ का मतलब होता बच्चों इसका जीवन। किसका जीवन? इस बलूत के पेड़ का जीवन। इज मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक अर्थात अर्थहीन। एंड का मतलब होता और है अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावहीन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस बलूत के पेड़ का जो जीवन है वह निरर्थक है, अर्थहीन है और प्रभाव विहीन होता है। ये बच्चों रहा आपके इस बलूत के पेड़ की विशेषता। आगे आओ मैं आपको बताता हूं कि मेंशन द क्वालिटीज ऑफ अ लिली, यानी एक कुमुदनी के पुष्प की विशेषता क्या होती है। ध्यान देना, दूसरा यहाँ पे है आपका लिली। लिली का मतलब अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक प्रकार के पुष्प है जिसका नाम क्या है? कुमुदनी। अ लिली इज अ सिंबल का मतलब होता है प्रतीक होता है। आव शार्ट लाइफ। शार्ट लाइफ का मतलब होता है छोटा जीवन। एंड स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का मतलब होता है छोटा आकार। नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। लिली का मतलब होता है एक कुमुदनी का पुष्प। इज अ सिंबल का मतलब होता है प्रतीक होता है। आव शॉर्ट लाइफ का मतलब होता बच्चों छोटा जीवन। एंड स्मॉल साइज का मतलब होता है छोटा आकार। ये कुमुदनी का पुष्प जो है छोटा जीवन और छोटे आकार का प्रतीक होता है। आगे देखना, ये कुमुदनी का पुष्प छोटा जीवन और छोटे आकार का प्रतीक होता है। इट का मतलब होता है यह। कौन? इस कुमुदनी के पुष्प के लिए करा ब्लूम्स है। ब्लूम्स का मतलब होता बच्चों खिलता है। यह कुमुदनी का पुष्प खिलता है। ओनली वन डे। ओनली वन डे। ओनली वन डे का मतलब होता है केवल एक दिन के लिए। कब? इन द मंथ है। इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे। इस मे का मतलब होता है मई। मई आपके महीने का नाम है। तो इट का मतलब होता है यह। ब्लूम्स का मतलब होता है खिलता है। ओनली वन डे का मतलब केवल एक दिन के लिए। इन द मंथ का मतलब होता है महीना।
ऑफ मई, यानी कुमुदनी का पुष्प जो है मई महीने में केवल एक दिन के लिए खिलता है। जिस दिन वह खिलता है, हालांकि उसी रात को यह मुरझा करके इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। तो इस कुमुदनी के पुष्प का जीवन जो है मई महीने में केवल एक दिन का होता है। बट का मतलब होता है परंतु, इट्स ब्यूटी, इट्स ब्यूटी का मतलब होता है इसकी सुंदरता। किसकी सुंदरता? इस कुमुदनी के पुष्प की सुंदरता। गिफ्ट्स का मतलब होता है प्रदान करती है। गिफ्ट्स है क्या? जॉय का मतलब होता है आनंद है। टू ऑल द बी होल्ड डर्स है। बीहोल्ड का मतलब होता है बच्चों देखना। बीहोल्डर्स का मतलब होता है देखने वाला। ऑल द बीहोल्डर्स का मतलब होता है सभी देखने वालों को। जॉय का मतलब होता है आनंद। लेकिन ये कुमुदनी के पुष्प की सुंदरता जो है वह सभी देखने वालों को आनंद प्रदान करती है। दिस इज वाई, यही कारण है कि द पोइट बेन जॉनसन wants to say that, यही कारण है कि कवि बेन जॉनसन यह कहना चाहते हैं क्या? कि छोटा जीवन और छोटा आकार भी एक व्यक्ति को महान बना सकता है। जिस प्रकार से यह कुमुदनी का पुष्प मई महीने में एक दिन खिल करके अपने जीवन को सार्थक और प्रभावशाली बना देता है, इसी प्रकार से मानव को भी अपने कम उम्र में, अल्प आयु में ही कुछ नेक या महत्वपूर्ण कारनामों को करके अपने जीवन को श्रेष्ठ या महान बना सकते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, थस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं। थस का मतलब होता है इन दिस वे, वी का मतलब होता है हम, वी कैन से दैट। थस का मतलब होता है इस प्रकार, वी का मतलब होता हम, वी कैन से का मतलब होता कहना, दैट का मतलब कि। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज। लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबा जीवन, एंड बिग साइज, बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। डू नॉट नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। मेक का मतलब होता है बनाने के लिए। अब मैन का मतलब होता है एक आदमी को। ग्रेट का मतलब होता है महान। थस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग लाइफ का मतलब होता है बच्चों लंबा जीवन, एंड बिग साइज का मतलब क्या होता है? बड़ा आकार। डू नॉट नेसेसरली का मतलब आवश्यक। लंबा जीवन और बड़ा आकार आवश्यक नहीं होता है। मेक का मतलब होता है बनाने के लिए। मैन का मतलब एक आदमी को। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार यह कुमुदनी का जो जीवन है, कुमुदनी के पुष्प का जीवन जो है वो क्या है? मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, और इंप्रेसिव, इंप्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। इस कुमुदनी के पुष्प का जीवन जो है, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, और इंप्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली होता है। यस, वंस अगेन, फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखना। लिली का मतलब होता है कुमुदनी का पुष्प। सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक होता है। किसका? आउ का मतलब होता है काके की। शॉर्ट लाइफ का मतलब छोटा जीवन, एंड स्मॉल साइज का मतलब छोटा आकार। कुमुदनी का पुष्प जो है छोटा जीवन और छोटे आकार का प्रतीक होता है। यस, आगे देखना बच्चों, ईट का उपयोग यहां पे किया गया। तो ईट का उपयोग किसके लिए किया गया? लिली के लिए। ब्लूम्स का मतलब होता है खिलता है। कौन खिलता है?
कुमुदनी का पुष्प खिलता है। ओनली वन डे, अर्थात केवल एक दिन के लिए। कब? इन द मंथ ऑफ मई, यानी मई महीने में कुमुदनी का पुष्प केवल एक दिन के लिए खिलता है। जिस दिन वह खिलता है उसी रात को, उसी दिन वह मुरझा करके इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। तो कुमुदनी के पुष्प का जीवन कितने दिन का हुआ? एक दिन का। किस महीने में? मई महीने में। बट का मतलब होता है परंतु। इट्स ब्यूटी, इट्स ब्यूटी का मतलब उसकी सुंदरता। किसकी सुंदरता? इस कुमुदनी के पुष्प की सुंदरता। गिफ्ट्स का मतलब होता है देती है। क्या? जॉय का मतलब होता है आनंद। किसे? टू ऑल द बिहोल्डर। ऑल द बिहोल्डर का मतलब सभी देखने वालों को। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। बिहोल्डर यहाँ पे नाउन है, तो बिहोल्डर का मतलब देखने वाले, यानी सभी देखने वालों को कुमुदनी का पुष्प जो है वह आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार थस थस का मतलब होता है इन दिस वे, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं। दैट का मतलब होता है कि लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन। एंड बिग साइज का मतलब बड़ा आकार। डू नॉट है। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। लंबा जीवन, बड़ा आकार आवश्यक नहीं होता है। मेक का मतलब होता है बनाने के लिए। अमेन का मतलब होता है एक आदमी को। ग्रेट का मतलब महान। बड़ा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए आवश्यक नहीं होता है। इस बात से यह साबित हो जाता है कि इस कुमुदनी के पुष्प का जीवन जो है वह मीनिंगफुल का मतलब सार्थक है, अर्थात सार्थकता से भरा हुआ है। इंप्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, अर्थात कुमुदनी के पुष्प का जीवन जो है वह सार्थक है और प्रभावशाली है। यानी एक दिन के जीवन में भी कोई व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ या महान बन सकता है, जैसे कि कुमुदनी का पुष्प। यस, तो बच्चों मैं आप लोग को इस बलूत के पेड़ की भी विशेषता बता चुका हूं और इस कुमुदनी के पुष्प की भी विशेषता बता चुका हूं। अब अगले दिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा कि इसके पहली स्टेंजा में क्या बताया गया है, इसके दूसरी स्टेंजा में कवि बेन जॉनसन ने क्या प्रदर्शित किया है या क्या प्रस्तुत किया है। तो इसके पहली स्टेंजा में कवि बेन जॉनसन जो है वह उस बलूत के पेड़ की विशेषता के बारे में बताए हैं और इसके दूसरी स्टेंजा में कवि बेन जॉनसन जो है वह इस कुमुदनी के पुष्प के विशेषता के बारे में प्रस्तुत किए हैं। इस कविता को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना एनफ है। थैंक्स।